हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फोर्थ एप्लीकेशन कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कोनिकल पेंडुलम है, इसको कोनिकल पेंडुलम क्यों कहते हैं पहले ये समझते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं हमारे पास ये नॉर्मल का एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एक बॉब है जिसका मास m है। ठीक है, ऐसे आपको अज्यूम करना है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं पेंडुलम। अगर ये पेंडुलम ऐसे टू एंड फ्रो के फॉर्म में मोशन करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, लेकिन अगर इस बॉब को मैं एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में घुमाऊं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में घुमाऊं ऐसे, तो ये कैसा शेप दिख रहा है मुझे, कुछ कोन जैसा शेप दिख रहा है। ठीक है, आइसक्रीम का जैसा कोन होता है वैसा शेप दिख रहा है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ये पेंडुलम कैसा है, कोनिकल पेंडुलम है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है। इस रिजिड सपोर्ट से ये रस्सी ऐसे बंधी हुई है जिसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, और ये कुछ बॉब लगा है जिसका मास m है। ठीक है, ये भी सिंपल पेंडुलम है, नॉर्मल पेंडुलम। ठीक है, अब इस पेंडुलम को मैं जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में घुमाऊंगा तो ये कुछ यहाँ पे आएगा, उठ के पहले यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं L है। ठीक है, इसका ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं L है। तो यहाँ से जब इसको यहाँ पे लेके आऊंगा तो यहाँ पे जब आएगा तब ये क्या करेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमना लगेगा। बात समझ में आ रहा है। इसका भी लेंथ क्या होगा, L होगा। रस्सी का लेंथ थोड़ी ना चेंज होगा, तो स्ट्रिंग का लेंथ भी क्या होगा, यहाँ पे L होगा। दोनों का लेंथ L होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब मैं इस बॉब को उठा के यहाँ लेके जाऊंगा, ठीक है, तो मैं इस बॉब जब यहाँ पे जो पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसका सेंटर देखूंगा तो यहाँ पे कुछ आएगा, ये ऐसे। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ L नहीं होगा। ठीक है, ये ओरिजिनल लेंथ L है, ये लेंथ L नहीं होगा, ये लेंथ कुछ और होगा। तो हम लोग ये पूरा लेंथ कंसीडर नहीं करेंगे। इस बॉब जब यहाँ पे आएगा, ये बॉब के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे इसका सेंटर पॉइंट क्या है, इस स्ट्रिंग पे सेंटर पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे सेंटर आ गया। अब इसको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब पहले ये ऐसा था स्ट्रिंग, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसा किया, मतलब कुछ एंगल से शिफ्ट कर दिया। तो ये जो वर्टिकल एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ वर्टिकल एंगल से शिफ्ट कर दिया, मान लेते हैं वो क्या है, थीटा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लेंथ है, ये लेंथ L नहीं है, तो ये लेंथ कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये एंगल का कौन सा साइड है, एडजेसेंट साइड है। तो यहाँ से हम लोग कॉस फंक्शन से, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, L है। तो एडजेसेंट साइड क्या आ जाएगा मेरे पास, एडजेसेंट साइड क्या आ जाएगा, L cos थीटा। ठीक है, तो ये वाला जो साइड है वो क्या होगा, L cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये L sin थीटा। कितना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी देखो यहाँ पे देखते हैं फोर्स कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं। पहले समझ लेते हैं इस पॉइंट पे, बॉब पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो पहला तो इसका वेट लगेगा नीचे mg। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे गलती से नॉर्मल रिएक्शन मत अप्लाई कर देना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, जब सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो सरफेस क्या करता है, उसको एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सरफेस पे है नहीं, बॉब तो हवा में घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती से भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाना। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, देखिए रस्सी स्ट्रेच है, रस्सी पे, रस्सी के हेल्प से टंगा हुआ है। ठीक है, तो रस्सी एक फोर्स लगा रहा है, तो रस्सी में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। टेंशन भी एक फोर्स ही है। तो टेंशन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है, टेंशन की डायरेक्शन निकालना बहुत सिंपल है। मान लेते हैं हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या, जहां पे ऑब्जेक्ट और वो स्ट्रिंग रस्सी जहां पे वो कांटेक्ट में है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बैठना है और वहां पे आपको छाता खोलना है। ठीक है, छाता खोलना मतलब क्या, छाता अगर आप खोलेंगे तो कुछ ऐसा खोलेंगे यहाँ पे बैठ के। ठीक है, यहाँ पे बैठ के अगर छाता खोलेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये जो आ गई, ये क्या आ गया, तुम्हारा टेंशन का डायरेक्शन आ गया। क्या इतना समझ में आया, ये क्या है आपका टेंशन का डायरेक्शन आ गया। अब देखिए हम लोग पहले से डेरिवेशन में करते आ रहे हैं, जो फोर्स टेढ़ा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इसको ही ब्रेक करेंगे। तो इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक कंपोनेंट इसका यहाँ होगा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में से एंगल थीटा कौन होगा। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल ये वैसे क्या हो जाएगा, ये वाला साइड, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, t cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, t sin थीटा। तो t sin थीटा के एक, सॉरी
तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा, ठीक है। और ये हमारा रेडियस है, और रेडियस किसके इक्वल है यहाँ पे, एल साइन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस किसके इक्वल है, एल साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे अपने को ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बार इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा बॉब है, इसका वेट नीचे लग रहा है फोर्स mg, ऊपर यहाँ पे टी कॉस थीटा लग रहा है, और यहाँ पे टी साइन थीटा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो, पार्टिकल हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब जो वर्टिकल फोर्सेस हैं एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तभी तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। पहला इक्वेशन बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए जो टी साइन थीटा है ये क्या कर रहा है, टी साइन थीटा क्या कर रहा होगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। अभी दो इक्वेशन आ गए, तो अभी दो इक्वेशन में करेंगे क्या, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके हमको इस डेरिवेशन में करना क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ये सब नहीं निकालना है जैसे हम लोग ने पहले किया था। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इस बॉब का टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है, मतलब उसकी एंगुलर स्पीड निकालेंगे और टाइम पीरियड निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या मिलेगा देखते हैं। देखिए इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, टी साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइड बाय इक्वेशन 1 क्या है, टी कॉस थीटा अपॉन mg। यहां से बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि t यहाँ पे टी टेंशन कैंसिल और मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g। अब देखिए यहाँ से हम लोग ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा निकालेंगे क्या जरूरत है, अगर ओमेगा मुझे पता होगा तो मैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इजीली कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी और वार को वहां भेजोगे तो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। तो जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, और आर यहाँ पे क्या होगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने पहले से यहाँ पे आर का वैल्यू फाइंड आउट करके रखा है, ठीक है। तो सिंस वी नो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाय आर की जगह क्या पुट करेंगे, एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, ओमेगा, मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा, जी बाय एल कॉस थीटा। तो ये हमारे पास ओमेगा आ गया, ठीक है। अब यहाँ से टाइम पीरियड का निकालते हैं। देखिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड को मान लेते हैं यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो टी है, कैपिटल टी। हम लोग ने ओमेगा और टाइम पीरियड में एक रिलेशन देखा है, फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है वो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ठीक है। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, सिंपल है, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा कितना है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो नीचे जो अंडर रूट वाला टर्म्स है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड का इक्वेशन आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना तो और इजी है। देखो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोग n समझ लेते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड तो है पहले से, तो टाइम पीरियड की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी। अब देखिए अगेन ये जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है ये ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई एज इट इज, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जी एल अपॉन एल कॉस थीटा, सॉरी। तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों आ गया। तो इतना इस डेरिवेशन में हमको इतना ही करना था। यहाँ से मुझे लगता है कि आपको पूरा डेरिवेशन काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और पहले के भी जो एप्लीकेशंस हम लोग ने पढ़े हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, उस लेक्चर के भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां से भी आप जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।